भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुमार ने महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दुख का विषय है कि जो मुंबई बाबा साहब की चैत्य भूमि है, उसी स्थल पर महाराष्ट्र सरकार ने ये बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है। बाबा साहब ने हमेशा शोषित वर्ग के लिए कार्य किया है, जिसमें महिलाएं प्रमुख हैं। उसी स्थल पर महिला के खिलाफ बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है। इसकी जितने भी निंदा की जाए वह कम है। नितिन कुमार ने कहा कि कांग्रेस व उसकी सहयोगी सरकारें हमेशा रजवाड़ा शाही मानसिकता से चलती हैं। इसी का परिणाम है कि उन्होंने शोषित वर्ग को हमेशा उनके अधिकारों से वंचित रखा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा महाराष्ट्र सरकार की कंगना रनावत के खिलाफ दमनपूर्ण कार्रवाई की भरसक निंदा करता है और कंगना रनावत के समर्थन में खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र मुंबई, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि है, उसमें एक शोषित वर्ग, एक महिला जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा लड़े, उसके विरुद्ध ये जो कार्रवाई की गई, ये जितनी ही उसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है। महाराष्ट्र सरकार और उनकी सहयोगी सरकारें हमेशा से ही रजवाड़ा शाही मानसिकता से ग्रस्त रही हैं और उन्होंने हमेशा से ही दलित वर्ग का शोषण किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, चाहे वो उनके जीते जी हो, चाहे वो उनके मरणोपरांत हो, हमेशा से ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं। चाहे उनको इलेक्शन में हराना हो, चाहे उनको भारत रत्न ना देना हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा इस कार्रवाई की भरसक निंदा करती है और ये आह्वान करती है कि जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के सामाजिक संगठन हैं, वो इस कार्रवाई के खिलाफ एकजुट हों और वो कंगना रनावत जी के पक्ष में खड़े हों। कंगना रनावत जी सिर्फ हिमाचल की ही बेटी नहीं हैं, वो पूरे भारत की बेटी हैं। लेकिन जिस तानाशाही मानसिकता से महाराष्ट्र सरकार चल रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे एक वो नेवी के अफसर द्वारा छोटा सा कार्टून दिखाना और उनको महाराष्ट्र सरकार के गुंडों द्वारा उनकी पिटाई करना, ये दर्शाता है कि वो अपने विरुद्ध आवाज को दबाने के लिए कितने प्रबल हैं और कितनी प्रबलता से उस आवाज को दबाते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।